अनंत तक फैले इस ब्रह्मांड की अथाह गहराइयों में अनेकों रहस्य छुपे हुए हैं। इन्हीं रहस्यों में एक रहस्य यह भी है कि ईश्वर है या नहीं, या फिर ईश्वर क्या है। इस वीडियो में हम इसी रहस्य पर चर्चा करेंगे। आप सभी वीडियो देखने वालों का स्वज्ञान वीडियो चैनल की ओर से हार्दिक आभार। प्रख्यात दार्शनिक व विचारक ओशो का कहना है कि जो लोग ईश्वर को विषय वस्तु की भांति खोजते हैं वो नासमझ हैं, क्योंकि ईश्वर कोई वस्तु नहीं अपितु एक आलोक, आनंद और अमृत के चरम आनंद का नाम है। ईश्वर तो एक अनुभूति है, उसे अनुभव किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता। उन्हें बता दूं कि इस संसार में जो कुछ दिखाई देता है केवल उसकी ही सत्ता नहीं है, बल्कि जो दिखाई नहीं देता है उसकी भी सत्ता है। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। जिस प्रकार हमारी भावनाएं जैसे प्रेम, क्रोध, दर्द आदि दिखाई नहीं देती हैं, परंतु हमें इनका अनुभव होता है, ठीक वैसे ही ईश्वर दिखाई नहीं देता है, वह हमारे भीतर ही है। ईश्वर व्यक्ति नहीं, एक शक्ति है, एक गुणवत्ता है। ईश्वर के अस्तित्व पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि ईश्वर है यह मानकर रुकना नहीं, बल्कि उसे खोजने का प्रयास करो, क्योंकि इस संसार में कुछ भी मानने वाले लोग जानने से चूक जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जहाज का आविष्कार राइट बंधुओं ने किया था। इसके पहले यह मान्यता थी कि मनुष्य के पंख नहीं हैं, इसलिए वह कभी उड़ नहीं सकता। यदि इसी मान्यता पर राइट बंधु रुक गए होते तो आज जहाज में कोई यात्रा नहीं कर पाता। इसलिए कहा गया है कि सत्य को जानने के लिए बोध की आवश्यकता होती है, जबकि जानना सदैव मुश्किल भरा होता है, बल्कि मानना बेहद ही आसान होता है। जब से मनुष्य विवेकशीलता धारण किया है, तब से अब तक विभिन्न विद्वानों व दार्शनिकों के चर्चा का केंद्र बिंदु ईश्वर ही रहा है। ईश्वर के अस्तित्व पर तो बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे गए हैं, फिर भी मान्यताओं के आधार पर ईश्वर के साकार व निराकार दोनों रूपों की संकल्पना की गई है। जिस प्रकार प्रकाश से संबंधित घटनाओं की व्याख्या हेतु प्रकाश को कण व तरंग दोनों रूप में सिद्ध किया गया है, इसी प्रकार ईश्वर को भी जानने हेतु दोनों रूपों साकार व निराकार को समझना नितांत आवश्यक हो जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद सहित नमस्कार।